सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बहुत सारे फल वाले पेड़ भी लगे हुए थे, जिन पर तरह तरह के फल लगे हुए थे। मगर एक पेड़ बहुत ज्यादा सूख चुका था और जंगल के पक्षी रोज उसकी लकड़ियां तोड़कर ले जाते, जिस कारण वो पेड़ बहुत उदास हो गया था। कालू कव्वे, तुम मेरी लकड़ियां ना तोड़ा करो। मैं बीमार हो गया हूँ, इसीलिए मेरे सारे पत्ते गायब हो गए हैं। लेकिन एक न एक दिन मैं दोबारा हरा भरा हो जाऊंगा और मैं एक सेब का पेड़ हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारे सेब भी लग जाएंगे। अरे कालू जी, आप कहीं इसकी बातों में ना आ जाना। हमें अपना घर बनाने के लिए लकड़ी की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे जंगल में बारिशें होने वाली हैं। अरे हाँ रानी, मैं जानता हूँ कि हमें बारिशों के लिए अपना नया घर बनाना है और मैं इस पेड़ की बात पर कभी भी विश्वास नहीं करूँगा। तुम चलो, हम इसकी लकड़ियाँ तोड़कर ले जाते हैं। ये कहकर कालू कौवा और रानी कव्वी उस पेड़ पर से बहुत सारी लकड़ियां तोड़कर ले जाते हैं और वो पेड़ फिर से बहुत उदास हो जाता है। पता नहीं इस जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है। जब मैं इनको फल देता था तो ये लोग मेरे फल बड़े शौक से खाया करते थे। अब अगर मैं कुछ दिनों के लिए बीमार हो गया हूँ तो इन लोगों ने मुझे काटना शुरू कर दिया है। अभी वो पेड़ ये बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर टूनी चिड़िया आ गई। अरे आओ टूनी चिड़िया, इस पूरे जंगल में अब सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त बची हो। तुम्हारे अलावा तो सब पक्षी सिर्फ मेरी लकड़ी तोड़ने ही मेरे पास आते हैं। हाँ पेड़ भैया, मैं जानती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए बीमार हो गए हैं, इसलिए आपके सारे फल और पत्ते गायब हो गए हैं। परंतु आप चिंता न करें, देखना एक दिन आप दोबारा हरे भरे हो जाओगे। परंतु मैं दवाई के बगैर दोबारा हरा भरा नहीं हो सकता। अरे ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे बताएं कि आपकी दवाई कहाँ से मिलेगी। दूसरे जंगल में एक बूढ़ा नीम का पेड़ है। अगर उस पेड़ के पत्ते मेरी जड़ों में रख दिए जाएं तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। वो पेड़ तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आज ही दूसरे जंगल में उसके पास जाऊंगी और जाकर उसको सारी बात बताऊंगी। देखना वो मुझे अपने बहुत सारे पत्ते तोड़कर दे देगा। टूनी चिड़िया, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। काफी देर उड़ने के बाद वो दूसरे जंगल में उस नीम के पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो दूसरे जंगल से आई हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। पेड़ अंकल, हमारे जंगल में एक सेब का बहुत ही पुराना पेड़ था, जिस पर बहुत सारे सेब लगते थे। फिर अचानक एक दिन वो बीमार हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे पत्ते टूट गए और अब जंगल के सभी पक्षी रोज उसकी लकड़ियां तोड़कर ले जाते हैं। टूनी चिड़िया, अगर ये बात थी तो तुम्हें मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे पत्ते तोड़कर ले जाओ और जाकर उसकी जड़ों में रख देना। उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी और फिर वो दोबारा हरा भरा हो जाएगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया उसके पत्ते तोड़कर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो वापस अपने जंगल में पहुँच जाती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम इतनी जल्दी उस पेड़ के पत्ते लेकर आ गई हो। अब जल्दी से इन्हें मेरी जड़ों में रख दो और मुझे थोड़ा सा पानी भी लगा दो। टूनी चिड़िया पत्तों को पेड़ की जड़ों में रख देती है और उस पेड़ को बहुत सारा पानी भी लगा देती है। काफी दिन गुजरने के बाद आखिर उस पेड़ पर बहुत सारे पत्ते लग जाते हैं और वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये देखकर टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास आती है। अरे वाह वाह पेड़ भैया, आजकल तो आप बहुत ही हरे भरे नजर आ रहे हो। लगता है आपकी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ टूनी चिड़िया, अब मेरी जड़ें मजबूत हो गई हैं, जिसकी वजह से मेरी टहनियाँ भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई हैं। अब कोई भी पक्षी मेरी लकड़ियाँ नहीं तोड़ पाता और देखो मेरे ऊपर कितने सारे पत्ते भी लग गए हैं। अब कुछ ही दिनों में मेरे ऊपर मीठे मीठे सेब भी लग जाएंगे और फिर मैं पूरे जंगल में किसी को भी अपने सेब खाने नहीं दूंगा। मेरे सेब सिर्फ तुम खा सकोगी। अरे वाह पेड़ भैया, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे जंगल में तो पहले ही भोजन की बहुत कमी है, इस तरह मेरी भोजन की समस्या तो खत्म हो जाएगी। तभी कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे सेब लग जाते हैं
और टूनी चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा दूसरे पक्षियों के साथ बहुत अच्छे से रहता था, मगर अपनी पत्नी और बच्चे को हमेशा डांटता ही रहता था। अरे मेरा मोबाइल कहाँ पर है? मैंने अभी तो यहीं पर रखा था। तुम दोनों मेरी चीजें छेड़ने से कब बाज आओगे? पापा पापा, आपका मोबाइल दरवाजे के पास पड़ा है, वो मैंने लिया था। ये सुनते ही कालू कौवा अपने बेटे को जोर जोर से मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। सब बच्चों के पापा कितने अच्छे हैं और मेरे पापा कितने बुरे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे पापा हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चिंटू बेटा, तुम परेशान क्यों हो? आखिर बात क्या है? अरे कालू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये कल सुबह से आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। मैं इसे आइसक्रीम लेकर नहीं दे सकता। लो भला, इसमें चिंता करने की क्या बात है? चिंटू बेटा चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम लेकर देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा चिंटू के साथ वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा कितना अच्छा है और उसके घर वाले कितने भाग्यशाली हैं। हाँ हाँ, हमारे जंगल में कालू कौवे से अच्छा कोई भी पक्षी नहीं है। वो हमेशा हमारी मदद करता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और कालू कौवा वापिस अपने घर आ जाता है। सुनिए जी, जग्गू कौवे के जूते टूट गए हैं, हमें कुछ पैसे दे दें ताकि हम नए जूते खरीद लें। अरे चुप करो तुम, नहीं है मेरे पास पैसे, जब होंगे तब दे दूंगा। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टुनटुन कबूतर आ गया। कालू भैया, मुझे दूसरे जंगल में अपने भाई की शादी में जाना था, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? हाँ हाँ कबूतर मियाँ, क्यों नहीं, एक दूसरे के काम आना ही हमारा कर्तव्य है। ये लो पैसे और तुम अपने भाई की शादी में चले जाओ। पैसे लेकर टुनटुन कबूतर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के लिए तो आपके पास पैसे नहीं थे और दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत पैसे हैं। चुप करो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान लड़ाने की? मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे चोट लग गई है। कालू कौवा मदद के लिए चिल्लाता है, मगर कोई भी पक्षी उसकी मदद को नहीं आता। जब रानी कौवी और जग्गू कौवे को पता चला तो वो भागते हुए आए और कालू कौवे को उठाकर अपने घर ले गए। अब बताओ कालू जी, आप जिन पक्षियों की मदद किया करते थे वो आपकी मदद करने क्यों नहीं आए? अरे रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ बुरा सलूक किया और बाकी सब पक्षियों के साथ अच्छा सलूक किया, मगर मेरे बुरे समय में सिर्फ तुम दोनों ही मेरे काम आए। आज के बाद मेरा सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के लिए है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।